हाँ बिल्कुल, 42 विधायक को नोटिस गया है, जिसमें 25 बीजेपी के हैं, आरजेडी के भी 8 हैं, जेडीयू के 7 हैं और कांग्रेस के 1 हैं और सीपीआई माले का 1 है। तो ये जो 42 विधायकों को नोटिस गया है, तो अब उन विधायकों की जिम्मेवारी है कि आप वो अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करें, प्रति शपथ पत्र दें कि नहीं, हमने जो जानकारी दिया था नॉमिनेशन पेपर के वक्त, जो हमने एफिडेविट करके जो अपना संपत्ति का घोषणा किया, अपने ऊपर पेंडिंग केसेस, क्रिमिनल केसेस का जो हमने ब्यौरा दिया है, वो सब बिल्कुल सही है। नमस्कार, मैं पीयूष कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील अरुण कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को और दुनिया वाले को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। देखिए, ऐसा चल रहा है, पूरा न्यूज में भी चल रहा है कि कुछ विधायकों ने, जो विधायक चुन करके आ गए, ये जो 2025 का जो चुनाव हुआ उसमें विधायक चुन करके भी आ गए, लेकिन उन लोगों ने जो नॉमिनेशन पेपर दायर किया था उसमें फॉल्स एफिडेविट दिया था, या तो अपना क्रिमिनल हिस्ट्री को छुपा लिया था, या कहीं ना कहीं अपना संपत्ति को छुपा लिया था, या तरह तरह के उन पर आरोप लगाए गए हैं कि नॉमिनेशन के वक्त जो एफिडेविट फाइल करना रहता है, अपना संपत्ति का डिक्लेरेशन करना रहता है, आप पर कितने क्रिमिनल केस हैं, किस कोर्ट में पेंडिंग है, किस धारा में वो क्रिमिनल केस है, ये सारा डिटेल कॉलम बना रहता है उसमें। 42 विधायकों को नोटिस गया है सर। हाँ बिल्कुल, 42 विधायक को नोटिस गया है, जिसमें 25 बीजेपी के हैं, आरजेडी के भी 8 हैं, जेडीयू के 7 हैं और कांग्रेस के 1 हैं और सीपीआई माले का 1 है। तो ये जो 42 विधायकों को नोटिस गया है, तो अब उन विधायकों की जिम्मेवारी है कि आप वो अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करें, प्रति शपथ पत्र दें कि नहीं, हमने जो जानकारी दिया था नॉमिनेशन पेपर के वक्त, जो हमने एफिडेविट करके जो अपना संपत्ति का घोषणा किया, अपने ऊपर पेंडिंग केसेस, क्रिमिनल केसेस का जो हमने ब्यौरा दिया है, वो सब बिल्कुल सही है, किसी केस को हमने छुपाया नहीं है। तो अब पेटिशनर के वकील और पेटिशनर का काम है कि प्रमाणित करें कि इन लोगों ने फॉल्स दिया है, एफिडेविट छुपाया है, और उनको साबित करना है कि नहीं, हमने कुछ छुपाया नहीं है। तो ये दोनों पक्ष को सुनने के लिए नोटिस गया है 42 विधायकों को, जिन पर ये आरोप लगाया गया है। गलत इसमें साबित हो गए तो सर उनके साथ क्या कार्रवाई? अगर कोर्ट देखती है, दोनों तरफ के साक्ष्य देखने के बाद अगर साबित हो गया कि इन लोगों ने फॉल्स एफिडेविट दिया है, तो उन पर सबसे पहले तो फॉल्स एफिडेविट फाइल करने का, गुमराह करने का पदाधिकारियों को एक एफआईआर भी हो सकता है, सत्ता भी जा सकती है। हाँ, दूसरा अगर उनका इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है, तो इलेक्शन पिटीशन में जो हमारे न्यायाधीश हैं वो तजवीज़ करेंगे कि एफिडेविट फॉल्स था कि क्या था। अगर फॉल्स प्रमाणित हो गया तो उनकी विधायकी भी चली जाएगी, और मंत्री कोई बने हुए हैं तो मंत्री भी पद भी जा सकता है, और भी बड़े पद पर भी कहीं चले गए हों तो उनका वो विधायकी चली जाएगी। और ये भी हो सकता है आदेश में कि आपने जितना भी लाभ लिया है, या तो फंड लिया है, या सैलरी लिया है, वेतन लिया है, भत्ता लिया है, वो सब रिकवर करने का भी आदेश हो सकता है। और उन विधानसभाओं में जहां पर ये घोषित हो जाएगा, ये लग जाएगा कि फर्ज जो है उन्होंने एफिडेविट दिया था, उन सब विधानसभाओं में री इलेक्शन भी हो सकता है, चुनाव आयोग फिर से मतदान कराने का भी आदेश हो सकता है। सारा चीज फैसला के बाद? हाँ बिल्कुल, ये डिपेंड करता है कि प्रमाणित होता है, किसका पक्ष मजबूत होता है। जो रीट फाइल किया है उसका पक्ष मजबूत है कि विधायक जो अब देंगे नोटिस के बाद जो जवाब देंगे, वो अपना कागज और सबूत सब पेश करेंगे, तो उस दोनों को जज जो है तराजू पर चढ़ाता है, किनका साक्ष्य भारी पड़ गया। अगर विधायकों का साक्ष्य भारी पड़ेगा तो विधायक जीत जाएंगे, अगर जो रीट फाइल किए हैं उन लोगों के पक्ष में साक्ष्य अधिक मिल जाएगा तो वो लोग जीत जाएंगे। तो यहाँ पर टोटली डिपेंड्स अपॉन द एविडेंसेस कि किनके पक्ष में ज़्यादा साक्ष्य आया है, और कौन अपने केस को एस्टेब्लिश कर पाया, कौन नहीं कर पाया, और इसके बाद जज फैसला करेंगे। यही व्यवस्था है कानून में।
जैसे कि हम आपको बता दें, जो पटना के अरुण सर हमारे साथ जुड़ चुके थे हाई कोर्ट के, उन्होंने जिस तरह से 42 लोग को जो नामांकन समय गलत इन्फॉर्मेशन देने का आरोप में भेजा गया है नोटिस, उस पे जो आप देखे वीडियो में कि जिस तरह से उनका बयान था, ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहें एक न्यूज़ के साथ, एक न्यूज़ 24 के साथ। मैं पीयूष कुमार मिश्रा, धन्यवाद।